चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। और क्लास का क्वेश्चंस क्या है जी? क्वेश्चन है कि इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, मतलब यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। मुझे क्या करना है कि डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ करके दिखाना है ना। आप जरा ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले के भी क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा है कि अगर u इक्वल टू ऐसा हो जी, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहे, तो हम इसको अगर u के x के रिस्पेक्ट में इस u का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो y को कांस्टेंट मानते हैं, अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो x को कांस्टेंट मानते हैं। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई निकालिए। इसमें पता है क्या निकालना है? सबसे पहले u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। जो आंसर आएगा उस आंसर को x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तब जाकर आप डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई कह पाएंगे। तो सबसे पहले हमने वही चीज कहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं कि वी हैव u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, दिस इज रिलेशन नंबर 1। सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट, मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और किसके रिस्पेक्ट में जी? y के रिस्पेक्ट में हमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये क्या ट्रीट होगा, ये वाला क्या ट्रीट होगा जी? कांस्टेंट। आप सीधा कर सकते थे, यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। ये वाला क्या ट्रीट होगा? कांस्टेंट ट्रीट होगा। पर जिन्होंने नोट बनाया है उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया? उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है y इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5 इंटू साइन एक्स, आपको बोल देगा डिफरेंशिएशन करिए, तो क्या आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? नहीं, क्योंकि भाई जब ये कांस्टेंट है तो क्यों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन बाहर हो जाता है और आसानी से डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे भी ना तो भी वही आंसर आएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, देखिए आप इसका अगर dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका 5 बाहर साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये आ गया बाहर का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल लगा के देखिए, 5 को रखे साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक, फिर प्लस अब साइन को रखे और साइन x को रख दिए और फिर 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनली वापस से खत्म ही हो जाएगा। तो वही बात है। तो यहाँ पे जो जिन्होंने ये करा है सॉल्व, उन्होंने क्या करा है? प्रोडक्ट रूल लगा दिया, बट प्रोडक्ट रूल हमें नहीं लगाना था। सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए तो हम इस प्रोडक्ट रूल को जो यहाँ पे है उसको हम हाइड कर देते हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हाइड करेंगे। देखिए डेल यू बाई डेल वाई जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है उसको रख लिया हमने, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करा है, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन जी? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस जो पूरा है यहाँ पे y बाई एक्स है उसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे चैन रूल से करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई एक्स कांस्टेंट बाहर और y का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर को रखा, इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको रखते हैं टेन इनवर्स y बाई एक्स को रखते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया गया है, बट आप लोग प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं लगाएंगे जी? क्योंकि भाई ये क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर बाहर और बचेगा सिर्फ ये इसका डिफरेंशिएशन। इसको हमको लिखने का क्या जरूरत है? ये हम यहीं तक रहने देते हैं। ये जो चीज है इसको क्यों लिखना है? हमें ये नहीं लिखना है, राइट। यहाँ पे माइनस है, यहीं से शुरू करते हैं फिर, ठीक है बात। चलिए तो इस चीज को हम पूरा ही ऐसे काट देते हैं, ठीक, ऐसे काट देते हैं हम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रखे बाहर और ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर यहाँ पे ये दोनों में y है, यहाँ भी y, यहाँ y, यहाँ प्रोडक्ट रूल का जरूरत है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे होगा जी? वाई स्क्वायर बाहर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स 1 बाई एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एक्स बाहर 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन चैन रूल से माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? क्या हुआ यहाँ पे? वाई स्क्वायर बाहर किए, देखिए माइनस एज इट इज बाहर है, वाई स्क्वायर बाहर किए और यहाँ पे टेन इनवर्स वाला का डिफरेंशिएशन हो गया, तो क्या हो गया? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे x बाई वाई का चैन रूल से देना है y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट है बाहर, 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। फिर आगे बढ़िए, अब टेन इनवर्स x बाई वाई को रखिए और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका होगा 2y। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कामयाब था, समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से अब आगे आते हैं, नीचे आते हैं। जरा आप सही बच्चों को पता ही है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, फिर ये एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके घूम के ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या, एक्स का पावर 4 और एक्स स्क्वायर यहाँ से भी होगा। ये बात जरा सुनिएगा, कहीं पे अगर जैसे ऐसा लिखा हुआ है जी कि एक्स स्क्वायर इंटू में 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है जी, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, फिर 1 बाई, अब जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस कई वाई स्क्वायर, समझ पा रहे हैं? फिर फाइनली घूम के आएगा तो ऊपर में एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है कि एक्स का पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1 बाई एक्स, और फिर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस इस पे भी, इस पूरे को माइनस कर देगा। कैसे जी?
ये माइनस जब गुना होगा तो यहाँ से माइनस और माइनस ये प्लस कर देगा और फिर ये उसके साथ तो माइनस कर देगा। अरे बस समझ में। फिलहाल अभी हम सिर्फ यही किया है, इस माइनस को रहने दिया उसी के साथ, माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर रहने दिया है, माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर इसको हम एक साथ कर दिया है, इसको सॉल्व किया है तो क्या होगा, वाई स्क्वायर नीचे का ऊपर जाएगा, वाई का पावर 4 कर देगा, वाई का पावर 4 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, कहीं आपको जल्दबाजी नहीं दिख रहा होगा। अगर लग रहा है कि हम फास्ट बता रहे हैं तो आप जरूर बता सकते हैं, हालांकि हम बता नहीं रहे हैं, रिविजन करवा रहे हैं। क्लास में इस चीज को जो नोट्स बना है ना, क्लास में लिख लिख करके बनाया गया है ना। तो ये तो हो गया। अब फिर लास्ट वाला क्या लिख रहे हैं, 2y इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई वाई। अब ये माइनस में कैसे हुआ, क्योंकि ये वाला हम ओपन कर दिए हैं, ये वाला माइनस इससे हुआ तो ये नेगेटिव कर दिया, ये से कर दिया तो ये भी नेगेटिव कर दिया, समझ पा रहे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और ये माइनस ओपन करेंगे तो अगली बार प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक्स का पावर अब ये वो यहाँ से वो कटा, एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस एक्स वाई का पावर 4। हाँ चलिए अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ से y का पावर 2 इससे कटा तो 2 को कट गया तो बचेगा सिर्फ एगो बचेगा, y का पावर 2 बचेगा और एगो x, तो x y का पावर 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये वाला तो वाई स्क्वायर खत्म हो गया, फिर माइनस 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई। अरे बस समझ में। तो ये किसका वैल्यू है जी, तो ये वैल्यू है डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू है। अभी तक कितना समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अब जरा देखिए इस दोनों में मुझे x दिख रहा है, x जब हम कॉमन आउट कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बचेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो x कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीज है, तो हम कॉमन करेंगे तो सेम चीज जब हमको 2 बार लिखना पड़े नीचे में तो हम एक ही बार नहीं लिख सकते, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे ये लिखते हैं, इसके नीचे तो इससे एक ही बार लिख दीजिए, फिर माइनस 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई, ये एज इट इज हो गया। अब क्या भाई ये पूरा इससे कैंसिल हो गया 1 बार में, तो सिर्फ बचा x माइनस 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई, तो ये हो गया हमारा डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू ये। अब क्वेश्चंस में ये नहीं बोला गया था कि सिर्फ आप डेल यू बाई डेल वाई निकाल लीजिए, डेल यू बाई डेल वाई निकालने के बाद फिर x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो जो आंसर आया है, हाँ चलिए ठीक है। तो अब हम लोग जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेल यू बाई डेल वाई आ चुका है, x माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन वाई, ठीक है। अब हमें लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई फाइंड आउट करना है हमें, है ना। हमें फाइंड आउट करना था डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, मतलब कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में करना था और जो आंसर आएगा देन x के रिस्पेक्ट में कर लेना था। तो हमने क्या करा, सबसे पहले u का पार्शियल डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहा है और हमारे पास आंसर ये आ रहा है। अब क्या करेंगे कि जो पूरा क्वांटिटी है इसका x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो हमने क्या लिखा है, हेंस डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि डेल यू बाय डेल वाई जो आपने लाया है उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। क्या होगा, तो x के रिस्पेक्ट में इस पूरे क्वांटिटी को करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन पहले हमने एक बार तो सबसे पहले लिख दिया एज इट इज कि हम इस पूरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। फाइनली क्या होगा, x का रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 2y क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट चीज होगा, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 2y बाहर, और फिर tan इनवर्स x बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे y बाई एक्स हो तो सिंपली यहाँ पे y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद y बाई एक्स को हम चैन रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो वही चीज था यहाँ पे, tan इनवर्स x बाई वाई था तो 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर और फिर इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई वाई कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो फाइनली हम इससे आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और फाइनली देखेंगे तो यहाँ तक ये वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और एक वाई कट के सिर्फ एक वाई बचेगा। तो फाइनली आप देखेंगे इसके बाद कि डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई जो वैल्यू आ जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वाई यहाँ पे एक वाई यहाँ से और ये कैंसिल हो गया और फाइनली ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो चलिए अब इसी तरीके से आप हमारे साथ बुक को ऑफलाइन मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं और बाकी अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले क्वेश्चन के साथ।